वालेकुम। आज फिर से हम रियाजी मजमून जमात शशुम का दूसरा चैप्टर जाविया एंगल ले रहे हैं। उससे पहले हमने बुनियादी तसव्वुरात लिए थे। अब जाविया लेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल, ANGLE, GLE, एंगल। एंगल यानी क्या, उसकी तारीफ जाविया किसे कहते हैं। पांचवी जमात में आपने जाविया और जाविये की तारीफ और उसके 3 अक़साम पढ़ चुके हैं। जाविये की तारीफ है एक नुक्ते से आपको मालूम है नुक्ता किसे कहते हैं, एक नुक्ते से निकलने वाली दो मुख्तलिफ शुआओं से शुआ मालूम है, आपने बुनियादी तसव्वुरात में पढ़े कि शुआ किसे कहते हैं। मिलकर जाविया बनता, ये हो गया उसके अल्फाज में तारीफ मुकम्मिल जुमला। एक नुक्ते से निकलने वाली दो मुख्तलिफ शुआओं से मिलकर जाविया बनता है। अब उसकी शक्ल में देखेंगे कि ये स्केल है, यहाँ पे हमने नुक्ता लिया, ये नुक्ते से निकलने वाली स्केल से जो है शुआ खींचे, ये एक शुआ हो गई। अब इसी नुक्ते से निकलने वाली दूसरी शुआ खींचेंगे, तो ये हो गई। शक्ल के ज़रिए हमने आपको बताया कि ये एक नुक्ते से निकलने वाली दो मुख्तलिफ शुआओं से जाविया बनता। ये नुक्ता है, इस नुक्ते को हमने नाम दिए B। अब जिस सिमत में शुआ बढ़ रही है उसके आगे हमने यहाँ नाम दिए A, और ये जो दूसरी शुआ है उसके जिस सिमत में बढ़ रही है उसको नाम दिए C। अब ये इस शक्ल को क्या कहते हैं, जाविया। जैसे नुक्ते का हमने नाम दिए कि उसके करीब लिखे हुए हर्फ से नुक्ता पढ़ा जाता। तो अब ये जाविया की क्या है, ये अलामत है। अब बार बार हम इसमें ये नहीं करेंगे, बार बार ये अल्फाज लफ्ज़ में नहीं लिखेंगे। ये जाविये की क्या है, अलामत है। इसको क्या कहेंगे, जाविया पढ़ा जाएगा। अब ये जाविया है, जाविया का नाम अब हम कैसे पढ़ेंगे। जाविया का नाम 3 तरह से पढ़ा जाता है। जाविया का नाम 3 तरह से पढ़ा जाता और लिखा जाता। जिस नुक्ते से, ये नुक्ता B है ना, जिस नुक्ते से दो मुख्तलिफ शुआएं निकलती है, उस नुक्ते को जाविये का रासी नुक्ता कहते हैं। जाविये का रास कहते हैं या रासी नुक्ता, जाविये का रास कहते हैं। जाविये का रास कहते हैं। जब हम जाविये का नाम पढ़ते हैं रासी नुक्ता दरमियान में पढ़ते और लिखते हैं। इससे पहले हमने लिखे थे कि जाविये का नाम 3 तरह से पढ़ा जाता है। तो
तो पहला जो जाविया का नाम है हम इधर से पढ़ें, जाविया ABC, यानी रासी नुक्ता जो है दरमियान में हम लेते हैं। तो ये जाविया ABC। और दूसरा तरीक़ा क्या है, CBA। ये जाविया की अलामत बार बार हम जाविया नहीं लिखेंगे, CBA। और तीसरा जो तरीक़ा है, सिर्फ कभी कभी जो है हम रासी नुक्ते से जाविया का नाम पढ़ते। तो ये जाविया B। तो ये जो B है ये रास नुक्ता है, रासी नुक्ता है। उसके बाद देखिए कि ये जो है ये जाविया है, ये जाविया है। तो ये जाविया एक नुक्ते से निकल रही है, दो शुआएँ। तो ये दो शुआओं को जाविये के दो ज़िले भी कहते। तो ये ज़िला BA, ज़िला BC, इस तरह से जाविये के दो ज़िले नंबर 1 ज़िला BA और नंबर 2 ज़िला BC, ज़िला BC। जाविये की पैमाइश डिग्री में की जाती है। जाविये की पैमाइश डिग्री, उर्दू में इसको डिग्री को दर्जा बोलते, डिग्री कहते हैं। और पैमाइश के लिहाज से जाविये की पैमाइश के लिहाज से जाविये की अक़साम होती है। जाविये की अक़साम होती है। आगे हम जो है जाविये की अक़साम जो पैमाइश के लिहाज से है वो देखेंगे। हम देखिए यहाँ पे ज़ाइल में दी हुई जदवल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे 3 जावियों की अशकाल खींची हुई है। अब यहाँ पे जो है ये जाविया, अब यहाँ पे लिखना है जाविया का नाम, जाविया का रास, जाविया के ज़िले। अब यह अशकाल में अब इसका मुशाहिदा करने के बाद हमको मालूम होगा कि इसका रासी नुक्ता क्या है, नुक्ता Y। तो ये नुक्ता Y, पहले हमको रास नुक्ता मालूम करना है, नुक्ता Y, ये रास नुक्ता। अब उसके बाद हमने बोले थे कि रास नुक्ता हमेशा दरमियान में पढ़ा जाता। तो अब ये जाविया का नाम लिखते वक्त जाविया PYR, तो यहाँ अलामत जाविया PYR, और दरमियान में जो है हम ये लेते हैं। अब उसके बाद दूसरी तरह से भी अगर लिखे तो, दूसरी तरह से लिखे तो RYP, RYP। और तीसरा तरीका क्या, जाविया Y। इस तरह से हम 3 तरह से इसके नाम। जाविया के 2 ज़िले, ज़िला YR और ज़िला YP, इस तरह। अब यहाँ पे जो जाविया है इसका रास नुक्ता क्या है, नुक्ता M, नुक्ता M। नुक्ता M ये रास नुक्ता आने के बाद हम जाविया का नाम लिख सकते हैं। तो ये जाविया LMN, जाविया NML, दोनों बीच में जो है दरमियान में रासी नुक्ता लिखना। और जाविया M, ये तीसरा। और इसके ज़िले, ज़िला ML और ज़िला MN। हम यहाँ पे इसका रासी नुक्ता क्या है, नुक्ता O। उसको पढ़ेंगे कैसा, जाविया BOS। दूसरा तरीका है SOB और तीसरा तरीका क्या है, जाविया O।
इसके ज़िले ज़िला OB और ज़िला OS। इस तरह से ये ज़ाविये की 3 अशकाल, इसमें ज़ाविये के नाम, ज़ाविया का रास्ती नुक्ता और उनके ज़िलों के नाम हमने लिखे। अब पैमाइश के लिहाज से ज़ाविये की अक़साम हम देखेंगे। अब हम ज़ाविये की अक़साम पैमाइश के लिहाज से लेंगे। ज़ाविये की अक़साम यह किताब में जो है ये सब आपको लिख के बताया हुआ है, आप लोगों को खाली समझना है। ये ज़ाविये की अक़साम पैमाइश के लिहाज से, पैमाइश कहने की जाती है डिग्री में, इसकी पैमाइश कहने की जाती है डिग्री में, पैमाइश कहने की जाती है डिग्री में। तो यहाँ पे देखो ये शक्ल है, यहाँ पे 2 जो है शुआएँ बताई हुई है, एक के ऊपर एक छोटी सी बड़ी बताई हुई है और एक छोटी बताई हुई। तो जैसे अभी यहाँ पे हमने ये 2 शुआएँ आपको नज़र आ रही होंगी, ये 2 शुआएँ हमने बनाए। अब ये जो पहला जो ज़ाविये की किस्म है, ये एक के ऊपर एक ये शुआ है। तो अब ये जो ज़ाविये की किस्म है, तो यहाँ पे ज़ाविया यहाँ पे कौन सी पैमाइश पे आ रहा है? 0 पैमाइश। तो देखो ये यहाँ पे 2 एरो हम बनाए हुए हैं। अब ये 2 एरो को क्या किया हमने, ये एक के ऊपर एक ऐसा रख दिए। जब एक के ऊपर एक ऐसा रख दिए, तब यहाँ पर देखो आप, ये यहाँ पे ये 2 शुआएँ जो है एक के ऊपर एक, तो इसको क्या कहेंगे? सिफर दर्जे की हालत। इनकी हालत में कोई तब्दीली हो रही क्या? बिल्कुल कोई हालत में तब्दीली नहीं हो रही, तो इसको क्या बोलेंगे? सिफर दर्जे का ज़ाविया। यानी ये 2 शुआएँ हैं, ये एक शुआ, ये एक शुआ और ये दूसरी शुआ एक नुक्ते से निकलती है। तो यहाँ पे हम एरो से भी बता दिए, ये जो शुआ है यहाँ से निकल रही, ये एक और दूसरी शुआ। तो इसकी ये हालत में कोई तब्दीली हो रही क्या? नहीं। तो ये जो है सिफर दर्जे पे है, तो इस ज़ाविये को क्या कहते हैं? सिफर ज़ाविया। क्या कहते हैं? सिफर ज़ाविया। तो इस शक्ल से भी आपको मालूम कि हालत में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, सिफर ज़ाविया। तो इसको सिफर ज़ाविया कहते हैं। ये पहली किस्म है हमारे ज़ाविये की। तो यहाँ सिफर ज़ाविये की पैमाइश को हम कैसे लिखते हैं? सिफर डिग्री, ये डिग्री की अलामत, 0 एंगल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? 0 एंगल, ZERO, 0 एंगल। जिस तरह से ज़ाविये की अलामत है, उसी तरह डिग्री की भी अलामत है। डिग्री की अलामत पैमाइश के ऊपर ऐसा छोटा सा गोल सर्कल बनाते, तो ये जो है 0 डिग्री, 0 डिग्री पैमाइश, 0 डिग्री पैमाइश। इसको पढ़ना है तो हम ऐसा पढ़ते, 0 डिग्री। ये इसको डिग्री पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? डिग्री पढ़ा जाता है। ये ज़ाविये की पहली किस्म हो गई। अब इसके बाद दूसरी किस्म देखें, यहाँ पे 20 में आपको समझ में आ रहा है कि ये जो तीली का सफ़र, ये यहाँ सिफर से यहाँ तक का है। तो शक्ल B में बनने वाला ज़ाविया कौन सा है? तो इस ज़ाविये को हादा ज़ाविया कहते हैं। और ये जो है हमको मालूम हो रहा है सिफर से बड़ा है और 90 से छोटा है, 90 से छोटा है। तो सिफर से बड़े लेकिन 90 से छोटे ज़ाविये को ज़ाविये हादा कहते हैं। तो यहाँ अब ये देखिए, हम ये शक्ल से आपको समझ आएंगे कि ये जो है राशि नुक्ता O है, O नुक्ते से हम ये इसको हटा रहे, तो ये O से कहाँ पे आया? ये यहाँ तक आ गया। तो ये जो ज़ाविया बन रहा, ये क्या है? हादा ज़ाविया, इसको कहते हैं हादा ज़ाविया। तो ये सिफर से बड़ा है लेकिन 90 दर्जे से कम है। ये 90 दर्जा यहाँ पे आके कंप्लीट होता, तो ये 90 दर्जे से कम है। ये सिफर से तो ये 90 दर्जे से कम है, सिफर से बड़ा है और 90 दर्जे से कम है। तो सिफर से बड़े लेकिन 90 दर्जे से कम ज़ाविये को क्या कहते हैं? हादा ज़ाविया कहते हैं।
तो हम यहाँ पे अशकाल से इसको शक्ल से बताएंगे। ये हादा जाविया, हादा जाविया, हादा जाविया एक्यूट एंगल, इसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ये ग्रेटर 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। ये ज़ाविये की दूसरी किस्म है। इंग्लिश में इसको एक्यूट एंगल कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा होता और 90 दर्जे से छोटा होता। यहाँ दर्जा हम बोले, ये उर्दू में बोलते हैं 90 दर्जे से छोटा होता, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पे शक्ल सी है। शक्ल सी में ये 2 तीलियाँ हैं, जो एक आवी है और एक खड़ी है। तो इस तरह से जो बनने वाला जाविया वो खायमा जाविया है। इसकी पैमाइश 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री के जाविये को क्या कहते हैं? खायमा जाविया। इंग्लिश में इसको राइट एंगल कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये 2 जो है रेज है, ये रेज को हम क्या करेंगे? ये इस तरह से घुमाएंगे तो ये जो जाविया बनता है, ये क्या बनता है? खायमा जाविया, खायमा जाविया। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल, और जिसकी पैमाइश होती है 90 डिग्री। इसकी पैमाइश कितनी होती है? 90 डिग्री। जिसकी पैमाइश 90 डिग्री है वो खायमा जाविया होता है। उसके बाद जो हम जाविया पढ़ेंगे, जाविया डी। तो इस डी में बनने वाला जाविया मुनफरजा जाविया है, और ये 90 से बड़े लेकिन 180 से छोटे जाविये को क्या कहते हैं? जाविया मुनफरजा कहते हैं। तो अब ये जाविया मुनफरजा हम देखेंगे। तो देखिए ये अभी ये क्या 90 दर्जे से थोड़ा सा इसको घुमा दिए तो ये 90 से बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पे जो जाविया बन रहा, ये जो बन रहा जाविया, इसको कहते हैं जाविये मुनफरजा। ये जो है 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। इसकी हद जो है 90 से बड़ा, और इसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की पैमाइश 90 से बड़ी और 180 से छोटी। तो ये जो मुनफरजा जाविया है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। इसको ऑब्ट्यूस एंगल जाविये मुनफरजा कहते हैं, जो यहाँ पे बताया है। ये जो यहाँ पे बताया शक्ल बी में। उसके बाद हम शक्ल ई की तरफ आएंगे। शक्ल ई में जो है एक स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएंगी, जिसका राशि नुक्ता क्या है? यहाँ पे O है, जिसका राशि नुक्ता O है। अब यहाँ पे जो है ये 0 से कहाँ तक आ रही है? 180। तो इसको क्या कहते हैं उर्दू में? मुस्तकीम जाविया, मुस्तकीम जाविया। और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की पैमाइश, जिस तरह राइट एंगल की पैमाइश 90 डिग्री होती, इसी तरह स्ट्रेट एंगल की पैमाइश 180 डिग्री होती। 180 डिग्री जिसकी पैमाइश है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। उसके बाद जो है एफ जो शक्ल है वो 180 से जो है बढ़ जा रही, 180 से। अब ये जो 180 है, अब ये यहाँ पे 180 से फिर ये आगे जाएगी। तो इस तरह से जो जाविया बन रहा है यहाँ पे देखिए, ये 0
ये 0 से यहाँ तक। तो इस तरह से जो जाविया बन रहा उसको रिफ्लेक्स एंगल जाविये मुकर्ररा कहते हैं। जाविये मुकर्ररा, मुकर्ररा इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की जो पैमाइश होती है वो जो है 180 से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से छोटा। इसकी हद होती है, यानी 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। अब उसके बाद जो है 7वीं जो किस्म है वो है सालिम जाविया। अब सालिम जाविये में ये जो जाविया जो है कहाँ से शुरू हो रहा, 0 से, फिर उसके बाद ये हादा, फिर ये कायमा, फिर ये मुनफरिजा, फिर ये मुस्तकीम, फिर ये मुकर्ररा, फिर ये मुकर्ररा से ये पूरा घूमते हुए ये पूरा एक चक्कर वो इस तरह से जब लगाता है तो ये क्या बन जाता है, सालिम जाविया। क्या बन जाता है, सालिम जाविया। तो ये जो है ये पूरी जो शक्ल है ये यहाँ से ये हम हमारे ये 0 से हादा, हादे से कायमा, कायमा से मुनफरिजा, मुनफरिजा से मुस्तकीम, मुस्तकीम से मुकर्ररा, मुकर्ररा से ये जो वापस पूरा एक चक्कर जिस तरह से ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये 360 डिग्री यहाँ पे पूरा कंप्लीट होगा। तो अब ये जो जाविया है ये जाविया कहाँ से शुरू हो रहा, ये यहाँ से 0 डिग्री से, तो ये इसकी सफ़र यहाँ तक है। तो ये जो जाविया है ये यहाँ से ये पूरा एक ऐसा चक्कर पूरा कंप्लीट करता, ये पूरा चक्कर ऐसे ये कंप्लीट करता। तो इसको क्या कहते हैं, सालिम जाविया। क्या कहते हैं, सालिम जाविया, सालिम जाविया। और सालिम जाविये को कंप्लीट एंगल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। और इसकी जो पैमाइश होती है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जब पैमाइश है तो वो एंगल कौन सा है, कंप्लीट एंगल, सालिम जाविया। तब